महेश्वर ये धूपबत्ती हटा दीजिए। गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविध्वजं कल्पचारिभक्षणम् उमासुतं सौम्यविनाशिकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पानी में स्नान कर रहे हैं। एक समय की बात है, नारद नारायण सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम। अर्थात शास्त्र पुराण कहे जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, और जिस परमेश्वर का शिक्षा चावल नहीं लेते हैं, नियुक्त चावल नहीं लेते हैं, बात है ना। वेदों द्वारा पदक्रम उपनिदेशों द्वारा सामने ही लोग गुणगान गाते हैं, और योगी लोग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ के रहने वाले सब मुनि लोग इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक कैसे जिए, ऐसा उपाय हमसे कहो। सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रारंभ हुआ तब दुखनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता के जीते जीते आगे उनके पुत्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर के आई। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर के कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से 7 पहर लोगों के गल के जीवित रहे, ऐसा निश्चय करके आप हमसे कुछ ऐसा व्रत बताओ। उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि इस प्रयोग जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोगों को सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुनें। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हुए। अश्वत्थामा के पुत्र को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धर्म के पास गई। द्रौपदी बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय के करने से हमारे पुत्रों की आयु लंबी हो, ऐसा प्रसन्न पूर्वक निश्चय करके आप हमसे कहो। जूमदगान नामक राजा हुए। वे किस समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहते दुखनी करुण सर में रुझान करने लगी। आए आए मुझ बुढ़ी के आगे में जवान पुत्र नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा उनका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोले कि हे राजन, रोज रोज करुण मेरे लड़कों को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, आप चिंता ना करें, आपके पुत्रों की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा।
यूं कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बाया खा लिया। तब पासा फेर कर राजा ने दूसरा अंग भी उनको दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं हे वीर? आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को आप हमसे कहो। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा के पूर्वक भोजन करिए। व्यर्थ के प्रश्नों में क्या रखा है? इस बात को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर वह आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी शैव है, जुमत बहन। इस दयालुता को देखकर राजा ने गरुड़ से जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हो तो मैं मानता हूँ जिनको आपने पहले अपना आहार बनाया है वह पुनः जीवित हो जाएं और फिर आप किसी जीव को ना खाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा आप कुछ करिए। धर्म जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों के चारों तरफ खूब बरसाया। तब वे खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से पुनः जीवित हो गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं आपको स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहत वह आज है और तुम प्रजा को चलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञान में होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोगों में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के नामे से अष्टमी का नाम जीवित पुत्र का हुआ और ये देवी दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवित पुत्र का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा उसकी वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहते जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है। और परायण नवमी के दिन करें। सप्तमी के रहते अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल प्राप्त नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णु वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वक विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जी का पूजन करो, तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर उस उत्तम व्रत को कहा। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चीही ने किसी सुंदर सखी श्यामनी से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चीही व्रत को करने लगी। उसी पीपल की खगोर में श्याम ने भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चीही ने अपनी सखी श्यामनी को खगोर में बैठी थी कहा, आदि कथा को सुनकर भूख से थकी शरीर वाली श्यामनी खगोर से निकलकर जल्दी से बोलते घर में चली गई। शमशान में गई, वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक श्यामनी ने मांस खाया और चीही ने निर्जल व्रत किया।
वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पलायन किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी राजा के घर में संयोग से दोनों एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन से आती हुई, छोटी बहन चिड़ी हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज में जाई, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने गर्भपात अग्नि के समीप में विधि पूर्वक विवाह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगसेनी रानी से जो लड़का उत्पन्न हुआ वे सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माला की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री के आगे ईर्ष्या क्षमासात बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से हमारा मैं चाहती हूँ कि जो हमारी बहन के लड़कों को वहाँ पहुँचा दो। ऐसा सब राजा ने कहा, वैसा ही होगा। बांस की दौरी में रखकर उनके घर भेज दिया। ये सब सिराने को रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर जाने के बाद भी पुनः जीवित हो जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं जी रही तू सियार में रही। जीवित पुत्र का व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से बहन तेरे लड़के नहीं जीते। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित। इस व्रत को करो, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भगवती, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए। उस लड़की के बड़े सुंदर पुत्र हुए। इस पृथ्वी में मैं लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूर्य ऋषियों से बोले, मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला, पुत्रों को दीर्घायु जीवन की इच्छा देने वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। बोले पार्वती मैया की।